कोरोना वायरस की बात करें तो आज पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस जो है वो एक भयानक महामारी के तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसके आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और मौत की दर भी जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन एक चंडीगढ़ पीजीआई से सुखद खबर निकलकर सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनका सफल इलाज जो है वो मुमकिन हो पाया। और इस वक्त मैं चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर ही मौजूद हूं जहां पर यह थेरेपी की जाती है। सबसे पहले आपको मैं जो डॉक्टर हैं, जो टीम है थेरेपी करने वाली, उस टीम से रूबरू करवाऊंगा। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जो काफी कह सकते हैं सीरियस पेशेंट्स थे उनका प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज किया और आज वो पेशेंट जो है सकुशल अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत कर रहा है। एक सुखद खबर है इस महामारी के बीच में चंडीगढ़ पीजीआई से। और इस वक्त मैं उसी रूम के अंदर मौजूद हूं जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की ये मशीन लगी हुई है। सबसे पहले ये मशीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो मशीन है जिसका इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी के लिए किया जाता है। उसके बाद टीम के जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, टीम के जो हेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है एएनबी न्यूज में और मुबारकबाद है हमारी चैनल की तरफ से आपको कि आपने सफल परीक्षण किया और एक उम्मीद जगाने का काम किया पूरे विश्व में कि प्लाज्मा थेरेपी एक विकल्प है कोरोना के सीरियस पेशेंट्स को ठीक करने का। थैंक यू सो मच। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, बाकी पूरी बड़ी टीम है जो इस आईसीएमआर ट्रायल को देख रही है और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इनिशिएटिव लिया ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो लोग आगे आएं, डोनेट करें। और जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे पहली जो चीज है वो होता है कि प्लाज्मा डोनेशन, और उसके लिए डॉक्टर शर्मा आपको उसके बारे में बताएंगे और मशीन के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद जब इन्वेंट्री बन जाती है, हम कौन से पेशेंट्स में करते हैं, कौन से पेशेंट्स को कैसे हम देते हैं, फिर मैं वो उसके बारे में बात कर सकता हूं। शर्मा से बात कर लेते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले ये जो मशीन है प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपकी तरफ से लगाई गई है, किस तरह का मेथड है, क्या पूरी प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहूंगा। और कौन लोग जो हैं अपना प्लाज्मा देख सकते हैं, क्या किसी भी व्यक्ति से प्लाज्मा लिया जा सकता है या कोई उसके लिए भी अलग से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होती हैं या व्यक्ति का क्राइटेरिया होता है? यस, थैंक यू वेरी मच। इसमें बेसिकली ये है, जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोई नई थेरेपी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी थेरेपी है। ये उन बीमारियों के लिए यूज़ होती थी जिनका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। जैसे पहले कई बार डिप्थीरिया के लिए भी हुई है और फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ बीमारियां ऐसी हुई, फ्लू हुई, उसमें भी इसका इलाज हुआ। और अभी रिसेंटली इबोला, मर्स और सार्स जो पहले आया था उसके लिए भी ये ट्रायल हुए हैं इसके। सो क्योंकि उनका कोई इलाज निकल के नहीं आया तो फॉर द टाइम बीइंग ये होता है कि जिस इंसान को वो इन्फेक्शन हुआ है, जब वो इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन से रिकवर कर जाता है तो उसके शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता आती है जो एक एंटीबॉडी के रूप में उसके प्लाज्मा में रहती है कुछ टाइम तक। सो इसमें भी, कोरोना वायरस में भी यही, क्योंकि अभी तक इसका कोई ना वैक्सीन है ना कोई दवा है, तो फॉर द टाइम बिंग यही सोचा गया है कि मतलब डॉक्टर्स ने यही सोचा कि वाई नॉट ट्राई दैट एज ओल्ड थेरेपी विच वाज प्रैक्टिस अर्लियर ऑल्सो। सो इसमें हम यही कर रहे हैं जो आईसीएम, जैसे डॉक्टर पंकज मल्होत्रा ने बताया कि जो आईसीएमआर ट्रायल के अंतर्गत, क्योंकि अभी ये डेफिनेटिव थेरेपी नहीं है, सो जो डोनर्स बेसिकली जो पेशेंट्स रिकवर होके, और डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रूटीन होल ब्लड डोनेशन का होता है और प्लाज्मा डोनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनको हम बुलाते हैं। वो मेरे कुलीग डॉक्टर सुचेत सचदेव बताएंगे जो उस डोनर्स के साथ लाइजनिंग करते हैं। सो उनको बुला के फिर हम उनकी कंसेंट लेके उनको फिर यहाँ पे इस रूम में एक किट लगती है, इसमें स्पेशलाइज किट। तो ये जिसको हम एफेरेसिस मशीन कहते हैं, और इसमें सेलेक्टिवली सिर्फ प्लाज्मा ही हार्वेस्ट होता है जो 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर वो 400 to 500 ml के करीब कलेक्ट हो जाता है। और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे रेड सेल्स हैं, व्हाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो वापस उसमें बॉडी में भेज दिए जाते हैं। सो इसका ये एडवांटेज है कि 15 दिन के बाद डोनर फिर से प्लाज्मा दे सकता है। जैसे होल ब्लड डोनेशन के बाद आप ब्लड जो है 3 महीने बाद ही कर सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। बट बीइंग अ सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग मशीन, इसकी बहुत खूबी है कि जो डोनर है वो 15 दिन के बाद फिर एलिजिबल है। शरीर रिकवर हो जाता है 15 दिन में दोबारा से, क्योंकि उसमें से हम बाकी सेल लेते ही नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपोनेंट लेते हैं और वो कंपोनेंट उतने दिनों में रिकवर हो जाता है। सो इसमें यह है कि जिन डोनर्स ने प्लाज्मा डोनेट किया है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आके फिर डोनेट कर सकते हैं,
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे इस उन मरीजों को बचाने के लिए जो क्रिटिकली सिक हैं और जिनको उसकी जरूरत है। अब तक कितने लोग हैं जो डोनर के तौर पर सामने आए हैं, कितने लोगों के प्लाज्मा प्लेट? हमारे पास 4 से 5 लोग आए हैं जो इससे रिकवर होके आए थे, बट इसमें यही है, जैसे मैंने बताया, आईसीएमआर का क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट है, तो उसमें यह है कि आपको एसिम्टोमेटिक का नहीं ले सकते, आपको कम से कम या तो कफ होना चाहिए या कफ और फीवर दोनों होने चाहिए। सो उसमें हमें थोड़ी सी अभी ये दिक्कत आ रही है कि काफी हमने डोनर्स को कांटेक्ट किया है, तो उसमें काफी सारे लोगों को उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं, बट स्टिल वी आर परसुइंग हार्ड एंड होपफुली हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं जो लोग देख रहे हैं और से रिकवर हुए हैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो प्लीज आगे आएं और अपना हमें कांटेक्ट करें और प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि उस प्लाज्मा को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 साल तक। और इन केस मतलब उस दौरान कोई मरीज आता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो ये पेंडेमिक बढ़ रहा है इंडिया में, सो आता है कोई मरीज आता है तो उसको हम टाइम सिर वो प्लाज्मा अवेलेबल करवा सकें। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि एक सुखद खबर है, जो लोग कहीं ना कहीं ज्यादा सीरियस होते जा रहे थे इस बीमारी को। यस यस यस, बिल्कुल डॉक्टर, कहीं ना कहीं इन्होंने वो पहलू दिखाया कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी होती है, ओवरऑल किस तरह की ये थेरेपी रहती है, इसके बाद का क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में। सो डॉक्टर शर्मा ने आपको पहला स्टेप बता दिया प्लाज्मा थेरेपी में। तो पहला स्टेप ये है कि जो लोग आके डोनेट कर दें और ये उनको स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं उसको। सेकंड जो है वो हमारा काम शुरू हो जाता है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली पीजीआई में आ रहे हैं इस इन्फेक्शन के साथ, तो हम ये देखते हैं कि क्या उनको कितनी सीरियस इन्फेक्शन है, निमोनिया है, उनको ऑक्सीजन उनके अंदर क्या है। तो इसमें भी फिर हमें स्पेशल एक इंक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि ट्रायल चल रहा है तो हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो सकता है। अगर हमें लगता है फायदा हो सकता है, फिर हम उसकी ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं कि अच्छा ये ग्रुप है इसका, क्या इसी का हमारे पास प्लाज्मा है कि नहीं है। और उसके बाद फिर हमें जब लगता है, फिर हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं कि भी देखो आप आए हो, आप फिट भी हो रहे हो और आपका जो है प्लाज्मा भी हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो आप इजाजत देते हो कि नहीं देते हो। तो वो अगर इजाजत देते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम आईसीएमआर भेजते हैं और ये 24/7 है। मतलब रात को, जैसे इस पेशेंट के लिए, फर्स्ट पेशेंट के लिए रात को 1-1:30 बजे हमने आईसीएमआर कॉल किया कि हमारे पास पेशेंट है, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप इसको दे सकते हो। तो इसको फिर हमने प्लाज्मा दिया और उसके दौरान कॉन्टिन्यूसली उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, पूरी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है और साइमल्टेनियसली बाकी का भी ट्रीटमेंट चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रीटमेंट बंद हो गया। तो प्लाज्मा थेरेपी के 2 यूनिट्स हम देते हैं। एक यूनिट पहले दिया, मॉनिटर किया 24 घंटे, उसके बाद सेकंड यूनिट दिया। तो फर्स्ट पेशेंट में जो है ना रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले कि उसका निमोनिया था, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बड़ी थी और वो तीसरे दिन से ही जो है उसकी ऑक्सीजन जो है रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, जिसका मतलब ये था कि उसका निमोनिया रिकवर होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हमें पहला केस था तो हमें भी थोड़ी सी एंजाइटी थी कि पता नहीं क्या होगा, तो हमने उसको मॉनिटर करते रहे और हमें बड़ी खुशी है कि कल हमने उसको छुट्टी जो है वो कर दी है। ओवरऑल आईसीएमआर ने पूरे इंडिया में कोई 450 के करीब पेशेंट्स करने हैं और कोई 180-200 के करीब जो हैं वो हो गए हैं। पीजीआई में हमने 6 पेशेंट्स में ये थेरेपी दी है एंड फॉर्चुनेटली अभी तक सारे ठीक चल रहे हैं। एक पेशेंट की छुट्टी कर दी है, जैसे भी और पेशेंट्स का जैसे भी होगा वी विल शेयर दैट गुड न्यूज विद यू। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वैक्सीन नहीं बनी, तो ये एक विकल्प के तौर पर प्लाज्मा थेरेपी सामने आई है कि इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा और यही चीज अगर लोग भी समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सर, 6 लोगों के अलावा भी क्या ट्रायल किया जाएगा फिलहाल, या फिर यही रिपोर्ट जो है वो आगे आईसीएमआर और भेजी जाएगी कि उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये परीक्षण और अस्पतालों में भी शुरू हो जाए? सो आईसीएमआर ने क्या किया है, जैसे मैंने बताया ना, कोई अराउंड 180-200 के करीब पेशेंट्स पूरे इंडिया से हो चुके हैं, तो वो एक एनालिसिस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं इंटरिम एनालिसिस। अगर इंटरिम एनालिसिस से उनको लगता है कि ये फायदा कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ट्रायल बंद करके गए कि ये सभी को ही दिया जाए। जैसे अभी हम कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे, लेकिन इंटरिम एनालिसिस में अगर रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं ये तो सचमुच फायदा करता है, तो ट्रायल बंद हो जाएगा और ये थेरेपी सभी पेशेंट्स के लिए ही यूज होगी। तो ये आईसीएमआर होपफुली इस महीने के एंड तक वो एनालिसिस करके बता देगी और आई थिंक वो सभी देशवासियों से ही वो न्यूज को शेयर किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर जरूर है चंडीगढ़ पीजीआई से
कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से 6 लोगों का यहां पर इलाज किया गया। सफल परीक्षण एक के ऊपर हो चुका है, वो घर गया है। इसके अलावा 5 लोगों पर जो ये परीक्षण किया गया था उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है, उनकी सेहत में लगातार सुधार होता नजर आ रहा है। एक अच्छी खबर जरूर चंडीगढ़ पीजीआई से निकलकर सामने आ रही है। और अगर हम ओवरऑल करें सर, जो प्लाज्मा थेरेपी है ये सीधे तौर पर लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें और ज्यादा इजाफा करने का ही काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बताया। उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हम प्लाज्मा में जो उसके शरीर में जो रिकवर्ड पेशेंट डोनर है बेसिकली, वो एंटीबॉडी लेके पेशेंट को देते हैं, तो उसको वो उसके रोग से, बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बताती है, बढ़ाती है उसकी। हाँ, इसमें भी आप दिखा सकते हैं कि किस तरह का परीक्षण होता है, क्या कोई डेमो है? इसमें बेसिकली ऐसा है कि इसमें एक डिस्पोजेबल किट लगती है जो कलेक्शन से पहले। सो वो जब डोनर आता है तभी हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उसको उसमें एक एंटीकोगुलेंट फ्लूइड होता है, क्योंकि वो ज्यादा देर आप उसको लटका नहीं सकते। सो क्योंकि ब्लड को वो एंटीकोगुलेंट फ्लूइड जो है, जब ब्लड डोनर के शरीर से बाहर आता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए वो मिलना जरूरी है उसमें। सो इसीलिए अभी इसमें नहीं लगी। जब हमारा डोनर आएगा, जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो किट इसमें इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक सफल परीक्षण यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और जल्द जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं इसी तरह का परीक्षण किए जा रहे हैं, एक सुखद खबर भी निकलकर सामने आ सकती है कि एक और जहां कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इस तरह के परीक्षण जो है वो कहीं ना कहीं जो सीरियस मरीज हैं उनका सकुशल इलाज कराने में भी सक्षम साबित हो रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये परीक्षण जो है मुकम्मल होते हैं और उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स को लेकर जो आईसीएमआर है वो क्या दिशा निर्देश आने वाले दिनों में जारी करते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। सरल भाषा में जितनी बात सरल होगी, ज्यादा सुनेंगे आपने